दोस्तों कलयुग में इन लोगों ने देखा था साक्षात भगवान श्री राम को। तो दोस्तों आप देख रहे हैं माय आइडियल राम। चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं और दोस्तों साथ में जय श्री राम हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिखें। दोस्तों देवी या देवता भगवान के दर्शन हर किसी को नहीं होते, लेकिन प्रयास करे तो हो जाते हैं। दोस्तों कहते हैं कि सतयुग में भगवान की प्राप्ति ध्यान से होती थी और वहीं त्रेता युग में यज्ञ से, और द्वापर में पूजा अर्चना, और कलयुग में दोस्तों सिर्फ नाम स्मरण और जप से भगवान के दर्शन होते हैं। तो हालांकि कोई भी युग हो, भक्त भगवान को प्रसन्न करते हैं और कलयुग में भी भगवान श्री राम को किन किन लोगों ने देखा था अब जानते हैं। तो दोस्तों अगर नहीं जानते तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि इस कलयुग में किस किस ने भगवान श्री राम का साक्षात दर्शन किया है। तो दोस्तों चलिए जानने का प्रयास करते हैं। पहले नंबर पे दोस्तों माधव आचार्य जी। मित्रों माधव आचार्य जी का जन्म 1238 ईस्वी पूर्व में हुआ था और माधव आचार्य जी प्रभु श्री राम और हनुमान जी के परम भक्त थे। यही कारण था कि एक दिन उनको हनुमान जी के साक्षात दर्शन हुए थे। संत माधव आचार्य जी ने हनुमान जी को अपने आश्रम में देखने की बात बताई थी। दोस्तों दूसरे नंबर पे आते हैं भद्राचलम रामदास। दोस्तों भद्राचलम रामदास ने अब्दुल हसन तानाशाह के कर के पैसे से भगवान राम के लिए एक मंदिर बनवाया। हालांकि रामदास का इरादा अच्छा था, फिर भी उन्होंने देश के कानून का उल्लंघन किया और रामदास को जेल हो गई। फिर दोस्तों एक ऐसा चमत्कार हुआ कि भगवान राम ने रामदास की गहन प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। राम जी और लक्ष्मण जी एक राजस्व अधिकारी के रक्षक के रूप में तैयार होकर राजा के पास गए और जुर्माने के पैसे और खजाने की बड़ी बकाया राशि भुगतान कर दिया, और उन दोनों ने राजा से रामदास को रिहा करने के लिए कहा और गायब हो गए। मित्रों जब रामदास को इस बारे में पता चला तो उन्होंने राजा से कहा कि उन्होंने किसी को भी धन लेकर नहीं भेजा। तानाशाह खुश थे कि उन्हें भगवान राम के दर्शन हुए, परंतु रामदास इस बात से बहुत दुखी थे कि भगवान राम और लक्ष्मण मुस्लिम राजा के सामने आए, लेकिन उन्होंने उन्हें दर्शन नहीं दिए। उन्होंने अपनी एक रचना में मुस्लिम राजा तानीशाह का नाम लेते हुए तेलुगु में गाना गाया था। बाद में उन्हें भगवान श्री राम के दर्शन हुए थे। दोस्तों तीसरे नंबर पे बाबा रामदेव। मित्रों इन्हें द्वारिकाधीश का अवतार माना जाता है और इन्हें पीरों का पीर और रमसा पीर कहा जाता है। दोस्तों सबसे ज्यादा चमत्कारिक और सिद्ध पुरुषों में इनकी गणना की जाती है। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक बाबा रामदेव के समाधि स्थल रुड़ीचा में मेला लगता है और जहां भारत और पाकिस्तान से लाखों की तादाद में लोग आते हैं। मित्रों विक्रम संवत 1409 को बड़मेर में उनका जन्म हुआ था और विक्रम संवत 1442 में उन्होंने रुड़ीचा में जीवित समाधि ले ली। पिता का नाम अजमाली जी तावर और माता का नाम मड़ेदे, पत्नी का नाम नेतलदे और गुरु का नाम बालीनाथ था। तो दोस्तों उसके बाद आइए चौथे नंबर पे जानते हैं। मित्रों चौथे नंबर पे आते हैं खुद गोस्वामी तुलसीदास जी। दोस्तों तुलसीदास जी प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त थे। उनकी भगवान दर्शन की कहानी भी अजीब थी। मित्रों एक प्रेत ने उन्हें हनुमान जी का पता बताया था और कहा था कि राम कथा के दौरान हनुमान जी वहां पर आते हैं और उनके पैर पकड़ लेना, वह आपको भगवान श्री राम के दर्शन अवश्य करा सकते हैं। तुलसीदास जी ने यही किया। तुलसीदास जी ने हनुमान जी का जोर से पैर पकड़ लिया और रोने लगे। अंत में हार कर कुष्ठी रूप में राम कथा सुन रहे हनुमान जी ने भगवान के दर्शन करवाने के वचन दे दिए। मित्रों फिर एक दिन मंदाकिनी के तट पर गोस्वामी तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे और भगवान राम बालक रूप में आकर उनसे चंदन मांग कर लगा रहे थे। तब हनुमान जी ने तोता बनकर यह दोहा पढ़ा था। दोस्तों दोहा इस प्रकार है, चित्रकूट के घाट पे भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। मित्रों तुलसीदास जी ने दोनों बालकों को देखकर चौंक गए और वे जब तक कुछ समझ पाते कि तब तक तो रघुनंदन वहां से चले गए। और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखने के पहले हनुमान चालीसा लिखी। दोस्तों इसके बाद हनुमान अष्टक, बजरंग बाण, हनुमान बाहुक आदि रचना भी उन्होंने लिखी और यह सब हनुमान जी की कृपा से ही हो पाया था। दोस्तों उसके बाद अगले नंबर पे आते हैं राघवेंद्र स्वामी। दोस्तों राघवेंद्र स्वामी सन 1595 में जन्मे राम भक्त राघवेंद्र स्वामी माधव समुदाय के एक गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हैं और उनके जीवन से अनेक चमत्कारिक घटनाएं जुड़ी हुई हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने भी हनुमान जी के साक्षात दर्शन किए थे और वे भी हनुमान जी के परम भक्त थे।
उन्होंने 1671 में मंत्रालय में तुंगभद्रा नदी के तट पर जिंदा समाधि में प्रवेश किए थे। उसके बाद दोस्तों आते हैं संत त्यागराज। दोस्तों संत त्यागराज 1767 में जन्मे और 1847 में ब्रह्मलीन हो गए थे। संत त्यागराज श्री राम और हनुमान जी के परम भक्त थे। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने 6 करोड़ बार श्री राम के थारक नाम का पाठ किया। घर के सामने दोस्तों सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी के साथ श्री राम के दर्शन का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ था। दोस्तों अगले नंबर पे आते हैं नीम करोली बाबा। मित्रों नीम करोली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में उनका जन्म सन 1900 के आसपास हुआ था। उन्होंने अपने शरीर का त्याग 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में किया था। दोस्तों बाबा नीम करोली हनुमान जी के परम भक्त थे और उन्होंने देश भर में हनुमान जी के कई मंदिर बनवाए हैं। नीम करोली बाबा के कई चमत्कारिक किस्से हैं और दोस्तों उनके बारे में कहा जाता है कि हनुमान जी और श्री राम उन्हें साक्षात दर्शन देते थे। दोस्तों उसके बाद आते हैं ब्रिटिश शासन के लियोनेल ब्लेज। दोस्तों ब्रिटिश शासन के दौरान कर्नल लियोनेल ब्लेज चेन्नई के पास चेंगुलपट्टू जिले के कलेक्टर थे और सास के शहर मंदुरंतकम में एक विशाल झील है और हर साल मानसून की बारिश से झील भर जाती थी और कई बार यह ओवरफ्लो हो जाती थी और इसके किनारे टूट जाते थे। 1795 और 1799 के बीच ब्लेज ने कलेक्टरशिप के दौरान बैंकों की मरम्मत एवं देखरेख के लिए वहां डेरा डाला और जब उन्होंने प्रसिद्ध प्राचीन राम मंदिर में बड़े ग्रेनाइट स्तंभ को देखा तो उन्होंने कहा कि इसका उपयोग झील के किनारों को मजबूत करने के लिए किया जा सकता है। पुजारियों ने यह कहते हुए प्रस्ताव पर आपत्ति जताई कि राम शहर का रक्षा करेंगे, लेकिन कलेक्टर ने जोर देकर कहा कि यदि भगवान झील की रक्षा कर सकते हैं तो यह कई बार क्यों टूटता है। हालांकि कलेक्टर ने कोई दबाव नहीं डाला और वह जानना चाहता था कि पुजारी सही कह रहे हैं या नहीं। वह इस बारिश में झील के टूटने का इंतजार कर रहा था और देखना चाहता था कि अगले कुछ दिनों की बारिश में क्या होता है। झील लबालब भरी हुई थी। चिंतित कलेक्टर रात के अंधेरे में बैंकों की निगरानी कर रहे थे। अचानक उसे प्रकाश की एक चमक दिखाई दी और झील के किनारे धनुष बाण लिए 2 व्यक्ति टहलते हुए नजर आए। बारिश भी रुक गई और कोई अनहोनी नहीं हुई। कलेक्टर को पता था कि यह भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण ही थे जो झील की रखवाली कर रहे थे। उन्होंने वो तस्वीरें स्थानीय मंदिर में देखी थी और मंदिर के शिलालेख में कलेक्टर ब्लेज का नाम लिखा है और मंदिर का नाम बदलकर तमिल में एरी कथा रामर रखा गया, जिसका अर्थ है राम जिसने झील को बचाया था। दोस्तों यह रिकॉर्ड में कर्नल ब्लेज ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ कंचीपुरम सहित उस क्षेत्र के मंदिरों के आभूषण दान किए थे और उन्होंने भगवान राम को देखा था। तो मित्रों ऐसे कई किस्से हैं जिसमें यह पता चलता है कलयुग में श्री राम ने संतों और खास लोगों को ही नहीं कई आम लोगों को भी अपने होने का एहसास कराया था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियोज के लिए सब्सक्राइब करें माई आइडियल राम। तो दोस्तों मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय श्री हरि, हर हर महादेव।